हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मूषा। मूषा की हम लोग परिभाषा करेंगे। मूषाति दोषान मूषेन सा मूषा निर्धते मूषा ही क्रौंचित प्रोक्ता कमुदिनी करहा टिका पाचनी वही मित्रा सा रसवादी रस आदि भिरियते भी हरियते। ठीक है, डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली हिंदी भी आप लिख के आते हैं। तो मूसा बेसिकली पूछा नहीं जाता। ठीक है, मूसा अगर पूछा भी जाता है तो आप हिंदी लिख के आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 नंबर का अगर आ गया है तो आपको 3 साढ़े 3 दे देगा उतना उस, और जो श्लोक लेके आएगा उसको 4 दे देगा। ज़्यादा नंबर एक आधे नंबर का डिफरेंस होगा। ठीक है, और जिसको याद हो सकता है श्लोक वो याद कर ले। मैं ये नहीं कहता मत याद करो, मैं ये कहता हूँ अगर जिसको, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें श्लोक याद करने में प्रॉब्लम होती है तो वो छोड़ सकते हैं। जिन पात्रों में रखकर द्रव्य के दोषों का निवारण किया जाता है उसे मूषा कहते हैं। मूषा दोषान मूषेन सा मूषा निधत्ते। सिंपल श्लोक है। जिस पात्र में रखकर द्रव्यों दोषों का निवारण किया जाता है उसे मूषा कहते हैं। द्रव्यों के दोषण के निवारण से यह तात्पर्य है कि द्रव्यों में निहित सत्वों का बाहर निकालना और बाकी अन्य द्रव्यों को अलग कर लेना। इस प्रक्रिया को सत्वपातन कहते हैं। इसको उच्च तापमान पर गर्म करना पड़ता है, इसे मूषा सहायक होती है। इन्होंने कहा है बेसिकली जो मतलब जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं वो हमें बाहर निकालने हैं और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें छोड़ देना है। ये जो प्रोसेस से होता है उसे सत्वपातन कहते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये तो पर्याय क्या है? क्रौंचिका है, क्रमोदी है, कराटिका है, पांचनी है और वहिनी मित्रा है। ठीक है, इसके ये पर्याय हैं। तो क्रौंच देश में पाएँ। कमल के पुष्प के आकार की होने के कारण इसे कुमुदी कहते हैं। कराहट देश से प्राप्त मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है, तो इसलिए पाचनी मतलब दोषों के पाचन में सहायक है। उच्च और वहिनी मित्रा मतलब उष्ण तापमान को सहन करने वाली। वहिनी मित्रा मतलब अग्नि की दोस्त वही होगी जो उष्ण मतलब हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगी। ठीक है, मूषा के निर्माण में उत्पादन कारक बेसिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? उत्पादनम भावेत तस्य मृत्तिका लोह में बचा। तो मूषा के निर्माण के लिए 2 उत्पादन कारकों का वर्णन किया जाता है। आप मृत्तिका और लोह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समसर्कारा पंडरा च वहिनी तापसाहा चिरम स्थूल्या च मृतिका शयात मोषणात् सा मतो उत्तमा। ठीक है, पीले वर्ण की पिंड रूप यानी ढीला सदृश बालुका रहित तथा तीव्र अग्नि को सहन करने वाली मिट्टी मूषा निर्माण के लिए उत्तम मानी गई। इन्होंने कहा किस प्रकार की आपको मिट्टी, पहले बताया मिट्टी या लोह का चूरा लेना है, फिर किस प्रकार की मिट्टी लेनी है? पीले वर्ण की हो, जो बालुका मतलब बालू से रहित हो और उच्च तापमान को सहन करने वाली उस मिट्टी का इस्तेमाल करना है। फिर हम लोग सामान्य मूषा के बारे में पढ़ेंगे। सा मृत्तिका दुग्ध तोषे राजेन शिखी केरवा हैल आदि तकाचा लोहेन दंडेन च कुटित्वा सा साधारण स्यात खलु मूष का अर्थ है। ठीक है, क्या करना है आपको? सामान्य मूषा का उत्पादन करना, मृत्तिका लेना है, जला हुआ भूसा लेना है या तूषा लेना है। ठीक है, सन के रेशे लेने हैं, जला हुआ कोयला लेना है और हृदय दलिका है। ठीक है, निर्माण विधि किस प्रकार से हम लोग मूसा बनाएंगे। ठीक है, उपयुक्त वर्णित समस्त द्रव्यों को सम भाग में एकत्रित करके लोह दंड की सहायता से, मतलब लोहा का डंडा लेना है, की सहायता से कूटते हैं। मतलब इन सारे चीज़ों को एक साथ में मिला के फिर हम लोग लोहे के डंडे से इन्हें कूटते हैं अच्छे तरीके से। कूटने के बाद क्या करते हैं? जब तक कि यह एक चिकने यानी स्टिकी मांस के रूप में परिवर्तित ना हो जाए, इसके पश्चात इसे उपयुक्त आकार देकर अग्नि पर तप कर पाक करते हैं। मतलब पहले इसका क्या करना, पहले कूटना है, कूटने से एक स्टिकी मटेरियल जैसा बन जाए। स्टिकी मटेरियल बनने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? एक सांचा लेते हैं, सांचे में लेकर इसे एक उपयुक्त आकार देते हैं। ठीक है, विशेष क्या है? जहाँ भी मूषा का वर्णन स्पष्ट रूप से ना किया जाए वहाँ पर सामान्य मूषा का प्रयोग किया जाना। मतलब अगर आपको बताया गया कि आपको मूषा का प्रयोग करना है, वहाँ पर आप स्पष्ट नहीं वर्णन किया प्रंताग मूषा या कोई और मूषा का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर आप क्या है? सामान्य मूषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उपयोग द्रव्यों के सत्यपातन एवं सत्व शोधन हेतु, मतलब द्रव्यों का अगर आपको सत्व निकालना है तो आप मूषा का इस्तेमाल करते हैं। मूषा को हम लोग इंग्लिश में शायद मतलब मॉडर्न में हम लोग क्रूसिबल के नाम से जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोष्ठी परिभाषा पढ़ेंगे। सत्व आदि पातान अध्य अर्था द्रव्य ढालनम साधिका वहिनी संधानिका या तो कोष्ठिका सन्निधत्ते। द्रव्यों का सत्व आदि पादन करने हेतु अथवा द्रव्यों का ढालन करने हेतु जिस भट्टी का प्रयोग किया जाता है उसे कोष्ठिका कहते हैं। देखो, भट्टी में जो रखी जाएगी उसे मूसा कहते हैं। ठीक है, भट्टी में जो हम लोग यंत्र रखेंगे, भट्टी में जब अंगारे लगाएंगे, जब जलाएंगे, उसके अंदर जो रखेंगे जिससे सत्वपातन निकलेगा, जिसमें सत्वपातन निकलेगा उसे हम लोग मूसा कहते हैं। और जिस भट्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सत्वपातन करने के लिए उसे कोष्ठी कहते हैं। कोष्ठी का हम लोग पढ़ेंगे। कोष्ठी का एक और प्रकार अंगार कोष्ठी जिसे कहते हैं। अब मॉडर्न में जब पढ़ोगे इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस। ठीक है, अगर हो सकेगा तो मैं करा दूंगा, नहीं करा पाऊंगा तो आप बुक से देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस इसका। और मूसा का जो है सिलिका क्रूसिबल के नाम से आपका डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया गया होगा। ठीक है,
तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चुलिका अंगारधानिका, अंगारधानिका ही ऐसा मृदु द्रव्य प्रसाधनिका भंग आदि नाम ढालन आदो विशेषणेन प्रयुज्यते, ठीक है। चाहे तो आप श्लोक याद कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप मैं मना करता हूँ कि श्लोक मत याद करिएगा। नॉर्मली कहीं पूछा गया तो आप सीधा हिंदी में समझ जाएंगे क्या चीज़ है। मतलब कोष्ठी मतलब भट्टी और मूसा मतलब एक ऐसा पात्र जिसमें सत्तोपातन किया जाए, ठीक है, मतलब गिलास टाइप का। मृदु द्रव्यों के प्रसादन हेतु एवं वंग आदि पूती लोह तथा मिश्र लोह को पिघलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे चुल्लिका या अंगारधानिका कहते हैं, ठीक है। चुल्लिका के पर्याय हैं हसंती है, हंसनी, हंसतिका है, अंगार शटी है, अंगारधानिका है, मतलब इसी से फुकनी कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। चुल्लिका अंगारधानिका। तो अब हम अंगार कोष्ठी को डिटेल में पढ़ेंगे। अंगार कोष्ठी का यहाँ पर डायग्राम हमने नहीं बनाया है, लेकिन इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी अंगार कोष्ठी आए तो सिर्फ आप अंगार कोष्ठी नहीं लिखना, आपको इलेक्ट्रिक मफल फर्नेस लिखना है, उसका डायग्राम बनाना है, उसके यूजेस वगैरह भी लिखने हैं, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा उसे पढ़ाने की भी, ठीक है। नहीं हो पाता है तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। दृढ़ समतल भूमि में राजा के हाथ के बराबर 30 अंगुल ऊंचा तथा 15 अंगुल लंबी और चौड़ी चतुर्कोष्ठ भट्टी बनावे, मतलब 4 कोनों वाली आपको भट्टी बनानी है। कितनी? जो 30 अंगुल ऊंची, मतलब 30 अंगुल ऊंची होनी चाहिए और 15 अंगुल लंबी होनी चाहिए। उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 15, मतलब जो ऊपर वाली लेंथ होगी वो 15 होगी और नीचे वाली जो मतलब उसकी जो हाइट होगी वो 30 अंगुल होगी। इसी एक दीवार में जमीन से 4 अंगुल ऊपर गोल छिद्र बना जावे, जिससे धूमन यंत्र की समकोण नली को जोड़ दें। जब कोष्ठी में लकड़ी, पत्थर या कोयला डालकर औषध युक्त मूसा को ऊपर से रख देते हैं, उसके बराबर तक कोयला भरकर धमन यंत्र से धमन किया जाता है। इसे अंगार कोष्ठी कहते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, नीचे जो हमने पाइप लगा रखे हैं, पाइप से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपने आग लगा दी, अगर कंटिन्यूअस आप एयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे आप कहीं चाकू वगैरह लोहा वगैरह बनवाते हैं तो वो एक व्हील जैसा घुमाते रहते हैं, जिससे नीचे से क्या वो व्हील क्या प्रोवाइड करता है, नीचे से एयर प्रोवाइड करता है। एयर प्रोवाइड करने से क्या होता है, वो कोयला वगैरह जो भी आपने रखा वो बहुत तेज जलता है, ठीक है। नॉर्मल के समय में ये करते हैं, लेकिन आजकल तो मॉडर्न समय जो आ गया है उसमें क्या करते हैं हम लोग, अंगार कोष्ठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग द्रव्यों के ढालन एवं विशेष रूप से सत्तोपातन में किया जाता है। शस्त्रिका मतलब भस्त्रिका कोष्ठी जो ईंट, पत्थर या मिट्टी या धातु से तैयार की जा सकती है। कोष्ठी की रचना तल की ओर से धमन के लिए उपयुक्त मार्ग व्यवस्था तथा ऊपर से कोयला, द्रव्य, मूसा आदि रखने के लिए खुला भाग, ठीक है। इसमें इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, ऊपर एक छोटा सा हमें स्क्वायर कट देना है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कोयला वगैरह डाल सकें, ठीक है। अंगीठी देखिए, अंगीठी के टाइप का होता है, मतलब नीचे से आपको एयर प्रोवाइड करनी। अंगीठी देखे होगे तो अंगीठी टाइप का ही ये एक मतलब पूरा एक होता है, बस इसे अंगीठी जो होती है वो गोल होती है। कभी कभी आप टीपे वाली अंगीठी भी देखे होगे तो वो उसी टाइप की अंगीठी टाइप की होती है। अंगार कोष्ठी मतलब अंगीठी को आप इमेजिन करके पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। बस आपको लंबाई और चौड़ाई याद 30 अंगुल 15 अंगुल, ठीक है। धमन मार्ग एवं ईंधन द्रव्य के स्थान के बीच में एक जाली की व्यवस्था भी आवश्यक है, जिस पर ईंधन द्रव्य टिका रहे तथा समग्रतापूर्वक बिना किसी अवरोध के नीचे से धमन कार्य संपन्न हो सके। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय, अग्नि की मात्रा, द्रव्य की मात्रा आदि के आधार पर धमन यंत्र एवं कोष्ठी के आकार प्रकार का चयन एवं निर्माण किया जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी है उसी हिसाब से हम अंगार कोष्ठी बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम लोग अलग प्रकार की बनाएंगे। अगर आपको कम करनी है, मतलब शंख वगैरह को आपको हीट प्रोवाइड करनी है तो कम बनाते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी है तो उसी हिसाब से बहुत बड़ी अंगार कोष्ठी होगी। मैनुअली पंखा वगैरह लगा के मैनुअली हवा दे सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें, ठीक है।